स्क्रीन, राइट? Yes, sir. अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? Sir, formula for kinetic and sir, हाँ, कल पढ़ाया था। sir, half mv square. अच्छा, और इज इट इक्वल्स टू वर्क डन? Uh, वर्क डन के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी? yes, sir. यस, होता है, राइट? Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? Sir, mgh. mgh. What is the formula for change in kinetic energy? Sir, change in sir, change. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? 1 second, sir. I know. यस, Um, sir, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy, sir. राइट? Yes, sir. तो इनिशियल के लिए, फाइनल के लिए आप लिख सकते हो हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर, Yes, और इनिशियल के लिए लिख सकते हो हाफ एम यू स्क्वायर, yes, sir. राइट? Yes, sir. दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. और ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है ये वर्क डन के बराबर होता है, अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, अच्छा, मैंने एक चीज और आपको बता देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल Energy. एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर लो, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। Yes. कोई आपसे अगर मैकेनिकल एनर्जी पूछता है तो आप जवाब देना मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? फिलहाल अभी आप यही याद रखो, आई विल एक्सप्लेन लेटर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ओके, Yes, sir. Noted. noted. Potential energy is due to the position, right? Yes, sir. And kinetic energy is due to the Sir, position. Sorry. no motion. मोशन के कारण होता है ना काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारी चीजें याद रखो, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछते टीचर, Yes, sir. राइट? Yes, sir. अच्छा, हाँ, एक चीज और पूछना था मुझसे आपको, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आपके स्कूल के जो ऑनलाइन क्लास होती है, Yes, ओके, sir. मुझे आप जैसे मैथ्स की क्लासेस होती होंगी, राइट? Yes, sir. आप किसे अपने कंप्यूटर से ज्वाइन करते हो ना? Yes, sir. Computer. अच्छा, तो कल एक काम करना, किसी की भी मैथ्स साइंस जिसकी भी क्लास होती हो, Yes, ठीक sir. है, आप मुझे उसका ना 5 या 10 मिनट्स का वीडियो भेज सकते हो आप, Yes. कैसे क्लास होता है। जैसे वीडियो कैसे भेजना है कि जैसे अभी आप कंप्यूटर पे बैठे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अपने मोबाइल से, अच्छा वो लाइव आपको देखते हैं क्या? Sir. टीचर आपको लाइव देखते हैं? मैं तो जैसे आपको देखता नहीं हूँ, Yes, दे sir. लुक, Yes, sir. No, sir. We have to turn our camera on. यू हैव टू टर्न द कैमरा ऑन। Yes, sir. अच्छा, Sir, but they ओके, won't be able to see, sir. अच्छा, ओके। सो आप एक काम करना, आप साइड से यू कैन जस्ट स्विच ऑन द फोन, Yes, sir. फोन ऑन करके, एंड यू कैन जस्ट मेक अ वीडियो, स्मॉल Yes. वीडियो, ओनली फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, Okay, ओके? sir. मुझे बस ये देखना है कि हाउ दे आर टीचिंग। अच्छा, वो कैसे पढ़ाते कैसे हैं? जैसे जूम से ही पढ़ाते हैं वो? Yes, sir. June. अच्छा, जूम से पढ़ाते हैं, और जैसे अभी हमने इसे जूम से ज्वाइन किया, Yes, sir. सो मैं आपको लिखकर और क्वेश्चन पेस्ट करके पढ़ाता हूँ, हाउ दे टीच इन द स्कूल। Sir, in maths, my teacher has a board. On that बोर्ड? whiteboard, so he writes the question on that, and then he. बोर्ड मतलब कौन सा, दीवार पे जो बोर्ड रहती है वो बोर्ड? Sir, it's a standing whiteboard. हाँ हाँ, जो वॉल वॉल पे रहता है उसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. जो मतलब स्कूल्स में नॉर्मल व्हाइट बोर्ड जो रहता था, राइट? Yes, sir. Like that only. अच्छा, और फिर क्या करते हैं वो? Then he writes a problem on that, sir, and then he asks someone to do the problem and then share their steps with him. अच्छा, ओके। So then in physics, our teacher, she just keeps explaining everything to us. तो वो लिखकर कुछ दिखाते नहीं है फिजिक्स वाली टीचर? Sir, yes, sir. She also has a whiteboard, sir. व्हाइट बोर्ड कौन सा, दीवार पर ही? Yes, sir. On the wall. ऑन द वॉल, ओके, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yes, sir.
दैट मीन्स आपका कहना कुछ ऐसा है, गिव मी अ मोमेंट, that your teacher are taking the classes Yes, sir. like this, Yes, sir. Yes, sir. कि वो अपना बोर्ड पे, जैसे ये स्टैंडिंग बोर्ड हो गया, Yes, sir. टीचर अपना स्टैंडिंग बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, राइट, Yes, sir. एंड यू पीपल आर लॉग इन विद मोबाइल लैपटॉप, जिससे भी लॉग इन करना है आप लॉग इन कर जाओ, Yes, sir. राइट, Yes, sir. एंड यू कैन सी योर टीचर लाइक दिस, ऐसे Yes. ऐसे ऐसे क्लासेस हो रही हैं। Like that, sir. ओहो, ओके, Sir, and then sometimes they make PPT also, sir. When it's mostly theory, sir, they just show us PPTs. Sir, sometimes, sir, in physics and other subjects, sir, there's very less mathematical calculation, so they just Right. show us PPTs. ओके, नो जैसे अभी हम यहाँ पे, अभी जैसे जो भी चीजें हैं यू कैन सी ऑन द बोर्ड, राइट, Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि अच्छा आपको फिर सॉरी, जो ये बोर्ड पे जो ये टीचर दिखाते हैं, Yes, sir. राइट, Yes, तो sir. ये क्लियर दिख जाता है पूरा, Yes, sir. It's clear. ये जो यहाँ पे जो लिखा रहता है, Yes, sir. It's clear. आई एम आस्किंग फॉर द स्कूल, सो ये क्लियर दिखता है पूरा क्या लिखा है नहीं लिखा है, Yes, sir. In school we can see properly. पूरा मतलब क्लियर दिखता है, राइट, Yes, sir. ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, No, sir. ओके, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन वन टाइम, Sir, जैसे because यहाँ, grade doesn't have too many children, sir, they put us all in one class. अच्छा, तो कितने बच्चे हो जाते हैं लगभग, 90. 90 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है, ओके, फाइन, एंड आपके स्कूल का नेम क्या है, Sir, Brigade School. ब्रिगेड स्कूल, ओके फाइन, ठीक है, चलो, ओके, हाँ मैं कहा था, ओके, थैंक्स फॉर द इन्फो, आप एक वीडियो, स्मॉल वीडियो बना के ना Okay, कल sir. मुझे आप भेजना कैसे पढ़ाते हैं क्या है, ठीक है, Yes, sir. चलो, टू हाइट शुड द बॉक्स मास इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना दे रखा है, राइट, Yes, sir. सो सिंपल सी बात है, ये तो कैलकुलेशन है, Yes, sir. लाइक दिस, राइट, Yes, sir. अच्छा, एक इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप इसको सॉल्व करो, मैं तो यहाँ पे क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, बट व्हेन यू विल सॉल्व इन द एग्जामिनेशन you need to write down the given data, understand, बिना given data के मत सॉल्व करना, Yes, sir. मैं यहाँ पे तो हो सकता है मैं क्विकली आपको पढ़ाने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करूँ, डायरेक्टली वैल्यूज लिखूं और मैं सॉल्व कर दूं, बट यू शुड राइट डाउन लाइक दिस, Yes, sir. डू यू क्लियर दैट, Yes, sir. Yes, sir. और तब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट, Yes, sir. and then you will solve in this way, m जो है 159.8 times height, so h will be 7350 upon 150 times 9.8, correct, Yes, sir. go ahead, solve it, तो आप इस तरह से गिवन डेटा करते हुए करोगे, फाइन, Yes, sir. या
Done. So 5 meters. Okay. Mm-hmm. 5 meters, right? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. Giving one more question. Solve this, please. So 50 kgs. 50 kgs. Good. Okay. Giving you the one. Ready? Yes, sir. Go for it. Working? Yes, sir. Okay.
Sir, his K is equal to 0, sir. Mm-hmm. Sir, his potential energy is equal to 600 joules. Okay. ठीक है, आगे बढ़िए. How much he told? Sir, K is equal to 0, sir. Highest And point, yes, you are right, 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा? Because there is because no velocity. motion. Yes, sir. Velocity नहीं है, Velocity. no motion, so it will be 0, right? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, दूसरा. Sir, potential energy is 600 joules. हाँ, good, ठीक है. Go for this problem giving you. चलो इसको सॉल्व करो जरा. Do it fast. Yes, sir. Sir, 4 meters. Okay. ठीक है. Fine. Chalo. Now next we have to learn power. Next, what we have to learn? Power. Power. What do you mean by power? I'm very powerful. You are not powerful. मेरे पास बहुत पावर है. मूवीज में सब वर्ड सुना होगा ना. Yes, sir. तो पावर का क्या मतलब हुआ? Sir, having. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. Yes, sir. एग्जांपल ये है कि
मूवीज में देखा होगा बहुत टाइम, ठीक है, एक गरीब आदमी ऑफिस के चक्कर काटता रहता है, सरकारी ऑफिस से कुछ पेपर्स बनवाने रहते हैं बेचारे को, आधार कार्ड बनवाना है, ठीक है, 2 बार 4 बार दौड़ेगा, उसको नहीं बनाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल। उसी जगह पे एक अच्छा आदमी 10 लोगों के साथ जाता है, उसको कहता है सर आप यहाँ क्यों आए हैं, राइट, Okay. आपको तो घर पे ही हम कार्ड भिजवा देते, मूवीज में ऐसा सुना होगा बोलते हो, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो वो पावरफुल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि उसका काम जल्दी हो गया, Yes, sir. उसको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, Yes, sir. Yes, sir. उसको जाने की भी जरूरत नहीं. नहीं पड़ी, काम बहुत जल्दी हो गया। गरीब आदमी था, वो बहुत गरीब बेचारा, कुछ नहीं कर सकता था, वो ऑफिस के 10 दिन का आटा है तो जाके बना है, राइट, टाइम ज्यादा लग गया उसको उसी काम को कराने में। Yes, sir. सो सिंपल सी बात है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ Doing that, sir. डूइंग वर्क, करेक्ट। Yes, sir. अगर इंडिया को कल बंद करना है, आप और हमारे पास इतनी पावर है ही नहीं कि हम इंडिया को बंद कर सके, Yes, sir. राइट, बट मोदी जी ने एक बार बोला रात को 8 बजे और इंडिया अगले दिन बंद हो गई, Yes, sir. उन्होंने काम कर दिया ना, Yes, sir. पूरा इंडिया क्लोज कर दिया, सो ही इज वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। Yes, sir. सो पावर इज सिंपल रिलेटेड टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब मेरे इन एग्जांपल्स को जाके स्कूल में मत बोल देना, ये तो मैंने मजाक में बोला था, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. सिंपल सा मतलब है किसी काम को कितनी जल्दी आप करते हो, किसी काम को कितनी जल्दी आप करते हो, Yes, sir. दैट्स इज नोन एज द पावर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अब मैं स्कूल लेवल पे बात करता हूँ, दैट वाज द पार्ट ऑफ द जोक आई वाज टॉकिंग विद यू। एग्जांपल लो कि रेस होनी है, क्या रेस होनी है, एक Race. स्कूल में रेस है हमारे पास, ठीक है, 100 मीटर की रेस है ये, Okay, sir. राइट, तो बच्चे को दौड़ना है, सो ही हैज टू डू सम वर्क। Yes, sir. बच्चा ए जो है वो 5 सेकेंड्स में इस रेस को कंप्लीट कर लेता है, राइट, Okay. एंड स्टूडेंट बी जो है वो 10 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, राइट। Yes, sir. काम तो दोनों ने सेम ही किया, क्या दोनों बच्चे, जो स्टूडेंट बी था वो 50 मीटर दौड़ के थोड़ा ना भागा है, उसने भी 100 मीटर दौड़ा ना, Yes, sir. he has done the same work, Yes, sir. Yes, sir. but he has done the same work, but he took more time, he took more time, he took less time, that's why A is more powerful, correct। So power is nothing but rate of doing work, so power को हम P से represent करते हैं, and the formula is rate of doing work done upon time। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Work done over time, sir. वर्क डन अपॉन टाइम। जो मैंने बॉक्स में चीजें लिखी हैं आप वो नोट डाउन करोगे, एग्जाम्पल छोड़कर, एग्जाम्पल नोट नहीं करोगे। डू यू क्लियर, Yes, sir. आई एम अपलोडिंग, ओके, 1 मिनट रुक जाना, मैं ना यहाँ अपलोड ही कर देता हूँ। यस, कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट, Yes, sir, I can. पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का फॉर्मूला नोट करो, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, छोटा वाला फॉर्मूला नोट करो, मेक अ नोट फास्ट, Yes, sir. हो जाए जैसे ही मुझे बताओ। Yes, sir. Done. Okay, give me a moment.
ठीक है, आगे चले। Yes, sir. सो आप लिखो इसके आगे, पावर का जो यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ Power, sir. power is watt, WATT। Yes, sir. इसको कैपिटल W से भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना वर्क डन और वॉट में। Yes, sir. 1 watt is equals to 1 joule per second। क्यों? आई विल जस्ट एक्सप्लेन। पावर के लिए हो गया, पावर के लिए हो गया वॉट, Yes, sir. वर्क डन के लिए हो गया जूल, टाइम के लिए हो गया सेकेंड, राइट। Yes. सो वहां से हम लिख सकते हैं 1 watt is equals to 1 joule per second, राइट। Yes, sir. नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? Yes, sir. ओके, मैं यहाँ कुछ और भी लिखने जा रहा हूँ। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, मैंने ये पढ़ाया अभी, राइट। Yes, sir. वर्क डन को ही हम एनर्जी भी तो कहते हैं। सो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, मेक अ नोट ऑल्सो। तो एनर्जी भी हो या वर्क डन हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम चीज है, राइट। मेक अ नोट। Yes, sir. डन। Yes, sir. ओके, गिव मी अ सेकेंड। Now, power is a scalar quantity. Make a note. Power is what? Scalar quantity, sir. Scalar quantity. Note हो गया? Okay. Next. Power of an electrical appliances. Power of electrical appliances tell us the rate at which the electrical energy is consumed. Right. अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप अपना लैपटॉप या अच्छा बल्ब, Yes, sir. बल्ब होता है, बल्ब, अच्छा कभी बल्ब परचेज किया आपने? Yes, sir. कैसे परचेज किया? दुकान में गए, क्या बोला? बोलिए बोलिए। So they ask you what kind of bulb you want, sir. व्हाट काइंड ऑफ बल्ब यू वांट, तो क्या बोला आपने? Sir, LED. एलईडी। तो एलईडी बोला, ठीक है, चलो एलईडी बोल दिया, उसके बाद क्या बोला? Sir, then they ask you brand and all. ठीक है, ब्रांड फिलिप्स का बोल दिया, या किसका के साथ था, सूर्या का बोल दिया, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद निकाल के दे दिया उसने अपनी मर्जी से? Yes. हाँ, अपनी मर्जी से दिया। देन क्या बोला? Sir, then they show you like which bulbs are there. अच्छा, आपके घर पे कौन कौन से बल्ब लगे हुए हैं? Sir, I don't know. अरे घर में बल्ब तो होंगे ना, Yes, sir. छोटे बड़े होते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. कोई ज्यादा लाइट देता है, कोई कम लाइट देता है। Yes, sir. तो ज्यादा लाइट देता है और कम लाइट देता है, मतलब घर में नाइट बल्ब भी होगा, राइट। Yes, sir. आपके घर में एक स्टडी बल्ब भी होगा। Yes, sir. आपके घर में बाहर में एक छोटा सा, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर घर में सारे बल्ब तो एक जैसे नहीं होते, आई नो दैट। Yes, sir. You're not a person. सारे के सारे बल्ब एक जैसे तो नहीं होंगे, करेक्ट। Yes, sir. तो अब ये बताओ, जब सारे के सारे एक जैसे नहीं होंगे तो क्या होगा?
some bulbs consume more energy than other bulbs. करेक्ट. क्यों मोर एनर्जी है? Sir, it depends, sir. It takes whatever it takes to light it. देखो मैं इतना क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि यू कैन रिलेट विद द रियल लाइफ. Yes, sir. ओके, इतना क्वेश्चन पूछने की जरूरत होती नहीं है, बट आई एम आस्किंग. घर में, किसी के घर में, इवन मेरे घर में, आपके घर में, किसी के घर में एक जैसे बल्ब तो नहीं लगे होते हैं. Yes, sir. करेक्ट. Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बल्ब लगे होते हैं, Yes, sir. राइट. अब ये बोल लो कि स्टडी का बल्ब अलग होगा, ट्यूबलाइट अलग रहती है, Yes, sir. राइट. फिर अगर गार्डन में बल्ब लगाना है तो अलग लगाओगे आप, Yes, sir. राइट. अच्छा, किचन में बल्ब लगेगी वो अलग लगेगी, बाथरूम में बल्ब लगेगा वो अलग लगेगा, सब एक जैसा नहीं लगता. करेक्ट. क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? Sir, based on where you need it more, sir. Yes, based on where you need more, right. Yes, sir. आपके हॉल में ज्यादा लाइट चाहिए, क्या चाहिए? More. हॉल में ज्यादा लाइट चाहिए, तो वहां आप ज्यादा बड़ा बल्ब लगाओगे. Yes, sir. आपको किचन में, बाथरूम में उतनी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो छोटा बल्ब लगाओगे. करेक्ट. Yes, sir. वैसे ही ओके, आई विल जस्ट शो यू वन पिक्चर हियर. देखो यहाँ पे, कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can. अच्छा, एक आता है 0 वॉट नाइट बल्ब बोलते हैं कुछ लोग. हैव यू हर्ड दैट? Yes, sir, I have. यू हैव, राइट. सबके घर में, मेरे घर में भी है. ओके, आई विल जस्ट शो यू हियर. ओह, ये तो बड़ा इमेज हो गया कि मैं सॉरी. देखो यहाँ पे, अब जब ये जो बल्ब है, ये इसको कहते हैं नाइट बल्ब. क्या बोलते हैं इसको? Night bulb, sir. ये नाइट बल्ब, और ये देख रहे हो सबसे बड़ा वाला बल्ब, Yes, sir, I can. इन दोनों की रोशनी बराबर होगी क्या? No, sir, no, sir. नहीं होती है, राइट. तो जब आप दुकानों पे जाते हो तो सबसे पहले आप दुकान वाले को बोलते हो, भैया मुझे ना 15 वॉट की, 10 वॉट की, सॉरी 10 वॉट तो नहीं आता, 15 12 ऐसे ऐसे वॉट आते हैं, राइट. Yes, sir. तो जिन लोग को ये चीज नहीं पता होती तो दुकानदार उनसे पूछते हैं, सर आपको लगाना कहाँ पे है, ठीक है. या फिर वो दिखाते हैं, जी इतनी रोशनी चलेगी, जी इतनी रोशनी चलेगी, तो आप बोलते हैं हाँ जी इतनी रोशनी चलेगी मेरे घर में, राइट. आई विल जस्ट शो यू वन मोर पिक्चर. ये तो बड़ा हो जाता है, रुको बड़े मियाँ, इधर आओ, गिव मी सेकेंड. ये छोटा कर दिया. यस, कैन यू सी दैट? Yes, sir. दुकानदार भी जो बेचते हैं या कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, दे राइट इट ऑन देयर, इस पर डब्बे पे लिखेंगे. फिर आप जब ये जो बल्ब आएगा ना, जब अंदर से बल्ब निकालोगे तो देखना यहाँ कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस जगह पे, ठीक है. कभी आप परचेज करोगे, कभी देखोगे जाकर, सो यू विल फाइंड दैट, ठीक है. तो ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं वॉट. क्या लिखते हैं ये? What? वॉट. वॉट मतलब कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर It consumes, sir. इट विल कंज्यूम. करेक्ट. Yes, तो sir. उससे हम एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि बल्ब जलेगा तो मेरे घर बिजली बिल आएगा या नहीं आएगा? पापा Yes, sir. मम्मी या पूरे आप स्कूल में जाओ, कहीं भी जाओ, ऑफिसेज में जाओ, बैंक्स में जाओ, कहीं भी जाओ, आप ये चीज जरूर सुनते होगे, काम नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव द वर्क स्विच ऑफ द लाइट. पागल थोड़ी ना है जो बोलते हैं वैसे. Yes. आर दे मैड? स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट का भाषण चलाते हैं सभी लोग. No, sir. No. Why? Because if you will switch off the light, consumption of power will reduce. तो बिजली बिल कम आएगा, पहली चीज, राइट. आपको मालूम है आज के डेट में बिजली की कितनी प्रॉब्लम है, Yes, sir. करेक्ट. बहुत जगह लाइट्स नहीं है, Yes, sir. बहुत से, जैसे बैंगलोर में हो, दिल्ली में मैं हूँ, हमें नहीं समझ में आता कि यार ये क्यों कहते हैं, बिजली की प्रॉब्लम कहाँ पर है. वी डोंट अंडरस्टैंड, बट इन रियलिटी कुछ ऐसे भी विलेज हैं, कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां पर पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे बिजली रहती है. डू यू नो दैट? Yes, sir. ऐसे भी एरिया हैं इंडिया में, जगह है, गांव है, विलेज है, जहां सिर्फ 1 घंटे बिजली होती है पूरे दिन में. लोग उसी में काम. सोचो आपके घर पे 1 घंटे से बिजली रहे, पॉसिबल है आपको रहना वहां पे? No, sir. वी कांट लिव. हाउ दे आर लिविंग देयर? Yes, sir. So you can just imagine
कि how these electricity, these power are important. हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, बट जिनके घरों पे सिर्फ 1 घंटे बिजली आती है, how they will charge their mobile, how they will charge their laptops. लैपटॉप मोबाइल तो भूल ही जाओ, उनके पास तो होगा भी नहीं, मुझे लगता है। मैं तो ज्यादा बोल दिया, उनके पास होगा भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं होगा। जिनके यहाँ 1 घंटे बिजली, वो क्या लैपटॉप मोबाइल देखेंगे? So you can just imagine. Parents' time, sir, only 1 hour it used to come. Pardon? Sir, even when our parents were young, sir, it used to only come for 1 hour. हाँ, मैंने भी देखा है। मेरा विलेज है, वहां पे लाइट ही नहीं थी। मेरा जो विलेज है अभी भी, वहां लाइट आई थिंक 5 और 7 इयर्स पहले आया है, उससे पहले लाइट थी ही नहीं, कभी नहीं थी, 1 घंटे भी नहीं। ओके, लोग के घर पे 1 घंटे भी थी ना, हमारे यहाँ तो वो चोर होते ना, थीफ, वो तो वायर काट के ले गए थे, तो गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था। 15 साल तक लाइट ही नहीं आई। ओके, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट मच। चलो वापस आते हैं। तो मेरा ये था कि these what written on the bulbs tell us how much power we will consume, right? And with the help of our physics formula, we can easily calculate the electrical energy consumption. Okay? How to calculate? I will let you know, don't worry. तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक दे रखा हूँ, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, राइट? तो यहाँ से आप लिख सकते हो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। Yes, sir. Yes. तो अभी मैं कुछ आपको पहले चीजें दे देता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सो नॉट टू वरी। These things you should know, these are easy things. देखो यहाँ पे वॉट क्या है, वॉट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट। 1 किलोवाट इज, किलो हो गया मतलब 1000 जुड़ जाएगा, राइट? 1 मेगावाट, मेगावाट MW मतलब 10⁻⁶ वॉट। याद रखना, इन दोनों को बस याद रखो। गॉट इट? अच्छा, एक चीज और, 1 हॉर्स पावर, 1 इज इक्वल्स टू 746 वॉट। मेक अ नोट, इसको बोलते हैं 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट। पहले क्या होता था, राजा महाराजा के टाइम में गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं। Yes, sir. तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो बग्गी में क्या लगाते थे, घोड़े लगाते थे। Yes, sir. तो वहीं से ये रिलेशन आया है कि एक घोड़े का जो पावर है वो कितना होगा। सो एक घोड़े का पावर हमने कैलकुलेट किया, 746 आता है, राइट? सो गो फॉर इट। इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी नोट कर लो। Yes, sir. Noted? Hello? Yes, sir. Done.
ओके, गिव मी अ मोमेंट। Yes, sir. यहाँ तक तो हो गया, राइट? Yes, sir. अब चलिए आगे चलते हैं। सो हॉर्स पावर के बारे में समझ गए, राइट? Yes, sir. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है? अब sir. चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस पे। कैन यू सी? Can you see the question? Yes, sir, I can. They have given us joules, matlab work done, right? 20 joules, time is 5 seconds, find the power. So कितना हो जाएगा? Simple, 20 by 5, 4 watt, right? Yes, sir. Yes, sir. Giving you the problem. Go for it. Do it fast. इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? In this question, you need to find the power, right? Yes, sir. Power. So power के लिए work done by time होता है, correct? Yes, sir. वर्क डन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है हमें। So we will first calculate the work done. Work done में क्या है जी? क्या है? 100 kg of water situated at the height of 20 meter. तो mgh का फॉर्मूला लगेगा वर्क डन में? Yes, sir. 100 into 10 into 20. Good. 100 into 10 into 20. 20. So this becomes how much? 2 और कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 zeros लगा दो, जूल हो जाएगा, राइट? And do it further. Give me a second. Yes, sir. Yes, can you hear me? Yes, sir. Yeah, sorry. Okay. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सॉल्व? Yes, sir. तो टाइम कितना था? टाइम 10 सेकेंड था, राइट? Yes, sir. 10 seconds. So power is equals to 2 20 kilowatt. by 10 कैंसिल हो जाएगा। So 2000 watt, जिसको आप 2 किलोवाट बोल सकते हो। Good, perfect. Moving ahead. Uploading another problem for you. Can you see that? Electric bulb consumes this much kilojoule Yes, sir. of electrical energy in 2 minutes. What is the power of electric bulb? Energy दिया हुआ है, Yes, sir. और एनर्जी किलो जूल में है, तो कन्वर्ट कर लो पहले उसको जूल में, राइट? Yes, sir. सो 7.2 टाइम्स 1000 जूल, और मिनट को टाइम को किस में कन्वर्ट करोगे? टाइम को किस में? सेकंड्स में, याद रखना, ठीक है? क्योंकि 1 वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड होता है, राइट? Yes, sir. सो 2 टाइम्स 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड, राइट? सो पावर विल बी energy by time. So 7.2 times 1000 upon 2 times 60. Solve करो and tell me the answer. इसके आगे तो solve कर सकते हो आप? Yes, sir. Yes, sir. Go for it.
अब इसमें ना हार्डली 1 क्लास की रिक्वायरमेंट है, 1 क्लास में खत्म हो जाएगा सब, सो नॉट टू वरी। चलो जल्दी से करो। हाँ, how much? 61. Okay, good, perfect. We are moving ahead now. Now we have to learn commercial unit of energy. अभी तो हमने नॉर्मल पढ़ा था, राइट? Yes, sir. ओहो, give me a moment. Oh, wait. मैंने क्या किया? रुको। हाँ। 1 2 3 4, ठीक है, ये पढ़ाया। ओके, गिव मी अ सेकंड। हाँ, अब इसको कॉपी पेस्ट, चलो। हाँ, सो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी तो एनर्जी निकालना सिखाया था, राइट? अब जो बिजली बिल हमारे घर आता है ना, मीटर में जो कैलकुलेशन होता है, राइट, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ओके, सो मेक अ नोट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। अभी तक एनर्जी क्या पढ़ा था आपने? एनर्जी इज जूल। क्या पढ़ा था आपने? Energy is joule, sir. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ दिखाता हूँ। पिछले वाले केस में एनर्जी पढ़ा था जूल के बराबर होता है, राइट? और एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख सकते थे पावर इनटू टाइम। कैन वी राइट? Yes, sir. पावर क्या होता है? वॉट, और ये होता है सेकेंड, करेक्ट? Yes, sir. तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया एनर्जी का। लेकिन कमर्शियल यूनिट में वन यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 unit of energy is equals to 1 kilowatt hour। क्या कहा जाएगा? 1 kilowatt hour। अंडरस्टैंड? फॉर्मूला सेम है, बस यूनिट चेंज हो जा रहा है। वहां पे यूनिट वॉट है, यहाँ पे यूनिट किलोवाट है। यहाँ पे यूनिट टाइम है, यहाँ पे यूनिट आवर में काउंट करेंगे हम। Yes, sir. याद रखिएगा, 1 unit of energy is equals to 1 kilowatt hour। Yes, sir. Understand? So a standard electrical energy is joule। एनर्जी का यूनिट तो जूल ही रहता है, राइट? लेकिन हमको कमर्शियल यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? Commercial unit, sir. So 1 unit is known as 1 kilowatt hour। Got it? Yes, sir. 1 unit का क्या मतलब होता है कि जूल रिप्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, राइट? लेकिन 1 kilowatt hour represent the amount of energy consumed when an electrical plant having a power of 1 kilowatt used for 1 hour, right? Yes, sir. तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, मतलब कि 1 किलोवाट पावर जो है कोई अप्लायंस खींच रहा है, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। Yes, sir. तो वो 1 यूनिट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी से 1 किलोवाट का डेफिनेशन लिखो, और डेफिनेशन आप ये वाला लिखोगे, द येलो वन। कैन यू सी द येलो वन? Yes, sir. Yes, sir. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर।
Done? 1 second. Okay. Yes, sir. Fine. Now, यहाँ के बाद हम चलते हैं आगे, which I want to show you something. I just want to show you आपका बिजली बिल पुराना वाला मीटर कुछ ऐसा रहता था. I just want to show you. Give me a second. ये पुराना वाला मीटर होता था, right? घूमते 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 देखो यहाँ पर यूनिट आती थी और बिजली ऑफिस से कोई लोग आते थे और वो रीडिंग नोट करके लेकर जाते थे, राइट? ओके, गिव मी सेकंड. आज के डेट में जो नया मीटर है वो कुछ ऐसा ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है उसमें. ओके, बट हाउ डज इट लुक्स लाइक? जस्ट आई वांट टू शो यू. आपके घर में शायद देखा होगा ऐसा कुछ. गिव मी सेकंड. हाँ जी, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लगा हुआ है. यस, कॉपी कॉपी. एक मिनट रुकिएगा. अरे हाँ जी, अच्छा ये तो पुराना वाला है. एक गिव मी सेकंड. यू कैन सी दिस वन. कैन यू सी? ऐसा देखा होगा आपके बिल्डिंग के नीचे वगैरह या घर के नीचे लगा हुआ, राइट? हैव यू सीन दैट? Yes, sir, I've seen this one. राइट. इसमें बल्ब जलते रहते हैं हरे नीले ऐसे करके, ठीक है? बुक 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 होता रहता है. ओके, नहीं तो और भी मीटर्स आते हैं. आई वुड लाइक टू शो यू. कुछ ऐसे भी रहते होंगे, आपने देखा होगा. हाँ, ऐसा भी रहता है. ऐसा भी रहता है, राइट? शीशे के अंदर बंद करके इलेक्ट्रॉनिक मीटर. ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो गए हैं. सो आप ये देखो अंदर में ये है और यहाँ पे यूनिट लिखी रहेगी उसकी, राइट? अभी भी इलेक्ट्रो जो आता है वो मीटर चेक करता है और देखो यहाँ लिखा हुआ भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर. कैन यू सी? सो दिस इज द मीटर. Yes, sir. अब हमें बात करते हैं 1 किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाए. जूल में, अंडरस्टैंड? बिकॉज बोथ आर एनर्जी. Yes, sir. 1 किलोवाट आवर भी एनर्जी है और जूल भी एनर्जी है, राइट? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल वी नीड टू सी हियर. फाइन. सो मैं अभी इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ. 1 किलोवाट आवर. अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 1000 वाट times 3600 seconds. Can I say that? So ये हो जाएगा 3600 इसका और 30 इसका. वॉट सेकेंड क्या हो जाएगा? वॉट सेकेंड. एंड वी नो वेरी वेल 1 watt is equals to 1 joule per second, right? Yes, sir. तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1 watt times second. तो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 3.6 10 the power 3 2 5 6 जूल. कैन आई राइट दैट? Yes, sir. सो इसको नोट डाउन करो. 1 kilowatt hour is equals to 3.6 10 the power 6 joules. मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है. पहले नोट करो फिर बताता हूँ.
नोट कर लिया? Just 1 second. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन एंड देन आई विल लेट यू नो। ओके, Yes, sir. या गिव मी अ मोमेंट। Look here the question. Question क्या कहता है? A radio set of 60 watt runs for 50 hours. How many unit of electrical energy are consumed? तो सबसे पहले जो पावर है उसको आप कन्वर्ट करो किलोवाट में। किस में कन्वर्ट करोगे? Kilowatt, sir. So you need to divide by 1000. Yes, sir. कितना हो जाएगा ये? 0.06 किलोवाट। Am I right? Yes, sir. यहाँ किलो लिखना भूल गया। तो पावर हो गया, टाइम दे रखा है आवर्स में ही। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। Yes, sir. We can. और यूनिट निकालने के लिए मैंने बताया था 1 किलोवाट चाहिए। सो 0.06 किलोवाट टाइम्स 50 आवर, राइट? कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। सो 0.06 कितना हो जाएगा? 0.06 times 50 will make 3 kilowatt hour. Can you see that? Yes, sir. And we can say this is 3 units. Make a note fast. 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपीज अगर गवर्नमेंट चार्ज करती है तो हमें 30 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। Got it? Make a note fast. Yes, sir. Next question giving you. Yeah. Can you see that? Yes, sir. Okay. A family uses 250 units of electrical energy during a month, right? कितना एनर्जी है? 250 units, correct? Yes, sir. So energy is equals to 250 units, जिसका मतलब हो जाएगा 250 kilowatt hour. They are asking electrical energy in joules, right? Yes, sir. So 3.6 into 10 the power 6 joules. Can you see that? Yes, sir. अब 250 into 3.6, तो ये 900 हो जाएगा into 10 the power 6 joule. We can write 9 into 10 the power 8 joules. Can you see that? Yes, sir. Make a note. Can you hear me? Yes, sir. नोट हो गया ये? No, sir. 1 second. जल्दी कीजिए।
समझ आ रहा है सब कुछ या नहीं आ रहा है? Yes, sir, I've understood. ओके Yes, sir, done. Giving you one more question here. Can you see this? Yes, sir. 5 electric fans of 120 watt each are used for 4 hours. Calculate the electrical energy, right? Yes, sir. कितने फैंस यूज हुए हैं? Five. Sir, five. 5 फैंस. टोटल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल पावर कितना हो जाएगा? 120 watt. नहीं. फैन 1, फैन 2, फैन 3, फैन 4, फैन 5 सबको ऐड करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. पांचों यूज हो रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, तो कितना कंज्यूम हुआ? 120. मैंने तो इस एस नॉर्मल ऐड कर रहा हूं, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? ऐड करने के पीछे मेरा रीजन है, मैं इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद समझाता हूँ. कितना हो जाएगा ये? 12 25 60. 600 वॉट, करेक्ट? 600 वॉट का मतलब 600 अपॉन 1000 किलो वॉट, राइट? 0.6 kilowatt. Am I correct? Yes, sir. How much time? How much time? 4 hours, right? So energy consumed कितना हो जाएगा? Power into time. So 0.6 into 4. और ये दोनों किलोवाट आवर में है, तो मैं जब WH लिख दूं पहले, कितना हो जाएगा जी बताओ? 2.4 kilowatt hour. Yes, sir. So we can say 2.4 units. Understand? Make a note fast. जल्दी से नोट कीजिए. Yes, sir, done. ओके अब एग्जाम्पल लो. मैं इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे ना दूसरा चीज मैं ऐड करता हूँ. आपके घर में फ्रिज है, राइट? एग्जाम्पल लो, फ्रिज का जो पावर कंजम्पशन है, मतलब पावर जो है वो 1000 वॉट है. कितना वॉट है? 1000 वॉट. ठीक है, फ्रिज हो गया. टीवी हो गया, उसका पकड़ लो 100 वॉट है. कितना? 100. कितने बल्ब हैं आपके घर पे? तो 5 बल्ब हैं जी. कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब्स. तो ईच बल्ब का 100 वॉट पकड़ लो, तो 5 बल्ब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 500 वॉट. अच्छा, उसका देख लैपटॉप है, लैपटॉप का पकड़ लो जी 100 वॉट. ठीक है, और क्या है जी घर में? कुछ सोचो सोचो सोचो. मिक्सी ग्राइंडर कुछ होगा, राइट? मिक्सर जूसर होता है ना लोगों के घर में, Yes, sir. तो वो भी पकड़ लो 1000 वॉट. चलो इतने पे कैलकुलेट करते हैं. मैं क्या कर रहा हूं, आपके घर का बिजली बिल निकाल रहा हूं. क्या कर रहा हूं? आपके घर का बिजली बिल निकालते हैं. सपोज दैट ये सारे अप्लायंसेस, अब सब तो एक साथ चलेंगे नहीं ना, सब तो एक साथ चलेंगे नहीं, बट मैं मानता हूं कि पूरे दिन मिला के सारे अप्लायंस करीबन करीबन 5 आवर्स रन होते हैं. कितने आवर्स रन होते हैं? 5 hours, sir. 5 आवर्स. मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है 10 आवर भी यूज हो, बट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल. पूरे अप्लायंस 5 आवर कंटिन्यूअस रन होता है. ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल पावर निकालेंगे. क्या करेंगे हम? टोटल पावर. तो टोटल पावर कैसे निकालोगे? सबको ऐड करो. 1000, 1100, 1600, 1700 and 2700. Am I right? Yes, sir. Convert in kilowatt. So kilowatt में convert किया, so 2.7 kilowatt हो जाएगा, right? Yes, sir. And I told that 5 hours consume कर रहे हैं, so energy कितनी हो जाएगी? Power into time, so 2.7 kilowatt
into 5 hours कितना हो जाएगा जी ये? Yes, sir. 1 second, sir. 2.7 into 5, 13.5 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा? 13.5 kilowatt hour. यूनिट. ये यूनिट पर डे का है. कैन यू सी दैट? दिस यूनिट इज व्हाट? Yes, sir. पर ये 5 आवर्स पर डे चलाते हैं ना आप तो. Yes, sir. Yes, sir. अगर इसी को मंथ में कैलकुलेट करें हम, लेट्स सी कैलकुलेशन इन द मंथ. सो इन 1 मंथ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 13.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. Yes, यही sir. करते हैं ना हम. Yes, sir. Yes, sir. तो ये यूनिट हो जाएगा 405 यूनिट. और बेंगलुरु गवर्नमेंट कहती है जी 8 रुपीज आपको पर यूनिट देना है. कितने रुपीज देना है? 8 रुपीज पर यूनिट. बेंगलुरु गवर्नमेंट कहती है कि जी 8 रुपीज पर यूनिट आप मुझे पैसा दोगे. तो आपने कितना कंज्यूम किया घर में? 405, राइट? सो व्हाट विल बी द कॉस्ट? 405 times 8, that will be 3240 रुपीज आपको बिजली बिल को देना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? ये आपसे थोड़ा हायर लेवल का बताया है मैंने, बट आप इस चीज को याद रखना. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No problem. मेक अ नोट फास्ट क्विकली. सो आपका इस चैप्टर में, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है. कहने को 2 टॉपिक है, बट आई कंसिडर इट एज अ 1 टॉपिक ओनली. ओके, सो होपफुली वी विल फिनिश इट ऑन फ्राइडे. ओके. Yes, sir. Is it fine? Okay, just give me a moment. Sir, I have to go for my bio project at 5:30, sir. Yes, you can go. Yes, you can go. You can go. Okay. Thank you, sir. Yeah, we will meet tomorrow. Okay, Okay. sir. Bye. Take care.